आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मोतिहारी में होटल पिंक में जिस्म का धंधा, बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, संदिग्ध हालत में 18 युवक युवती गिरफ्तार। पुलिस ने होटल के कमरे से कई लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, कमरे में कई आपत्तिजनक सामान बरामद, पुलिस ने होटल को किया सील। हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साव के घर ईडी का छापा, राजेंद्र साव के घर 3 बैग लेकर ईडी की टीम रवाना। रांची, रामगढ़, दुमका के साथ पश्चिम बंगाल में फैला है राजेंद्र साव का व्यापार, सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में ईडी का छापा। हजारीबाग में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल व्यवसायी सुरेश भंडारा के भंडारा पार्क और आवास में छापेमारी। जमशेदपुर में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कई शहरों में घटना को दे चुके हैं अंजाम। बिहार के गया के हैं दोनों आरोपी, निशानदेही पर अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड, ठगी के पैसों से खरीदी गई कार और कैश बरामद। धनबाद के नया डांगा थापर नगर रोड पर अचानक भूधसान से हड़कंप, सड़क से गुजर रहे कई राहगीर, जोरदार आवाज के साथ 150 फीट सड़क धंसी। आसपास के इलाकों में दिखने लगी दरार, भूधसान से पूरे निरसा में दहशत, रेल लाइन पर भी मंडराया खतरा। जमुई के झाझा में डीएसएम कॉलेज केंद्र में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई, दूसरे की जगह बी फार्मा की परीक्षा दे रहे थे। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने कई थानों से जब्त शराब को किया नष्ट, 442 लीटर देसी शराब की गई नष्ट। जहानाबाद में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, जनवरी महीने में की थी ऑटो लूटने की कोशिश, सीसीटीवी के जरिए गुनहगारों तक पहुंची पुलिस। बाढ़ के मोकामा में बेकाबू कार 30 फीट गहरे खाई में गिरी, पटना से आ रही थी कार, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। धनबाद में दहेज नहीं देने पर बहू को किया बदनाम, अश्लील चैटिंग भेजकर बदनाम करने की साजिश। जहानाबाद में पुलिस ने 2 शराबियों को किया गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। नवादा के वारसलीगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में आधा दर्जन यात्री जख्मी, चालक बस छोड़कर फरार। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास ऑटो ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद कार सवार और ऑटो चालक भिड़े, मौके पर अफरा तफरी। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े सीनियर वकील को दी जान से मारने की धमकी, गवाह से ज्यादा पूछताछ नहीं करने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में हुए भीषण बस हादसे में लखीसराय के आईटीबीपी जवान अभिराज कुमार की मौत, खेमतरनी गांव में पसरा मातम, 3 महीने पहले अभिराज आया था घर। लोहरदगा के सेना में +2 की छात्रा ने घर में लगाई फांसी, पिता ने किसी भी तरह के विवाद से किया इनकार। रामगढ़ के बरकाकाना ओपी में अवैध तरीके से संचालित 6 क्रशर ध्वस्त, अवैध कारोबारियों में हड़कंप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार किया ग्रहण, पहले दिन एक्शन में दिखे तेजस्वी, अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक। तेजस्वी ने किया बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों तक पहुंचाने का दावा, कहा दवाएं मुफ्त मिले इसकी होगी प्राथमिकता, सड़कों को भी बेहतर करने का दावा। चंद्रशेखर ने शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार किया ग्रहण, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत सभी अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर चंद्रशेखर का किया स्वागत। नीतीश मंत्रिमंडल में संजय झा को एक बार फिर मिला जल संसाधन विभाग का जिम्मा, पदभार ग्रहण करने पहुंचे संजय झा का अधिकारियों ने किया स्वागत। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पदभार किया ग्रहण, कहा काम करने में किसी तरह की चुनौती नहीं। नीतीश मंत्रिमंडल में दूसरी बार समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने पदभार किया ग्रहण, अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। मदन सहनी को फिर मिला समाज कल्याण मंत्री का जिम्मा, बड़ी संख्या में बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ता, सहनी बोले तेज होगी विकास की रफ्तार। बिहार के नए पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने संभाला पदभार, कई योजनाओं का खुलासा, कहा पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में बड़ा स्कोप। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने संभाला पदभार, पद संभालते ही एक्शन मोड में दिखे आलोक मेहता, अधिकारियों के साथ की बैठक। गोपालगंज के भोरे विधानसभा के विधायक सुनील कुमार दोबारा बने मद्य निषेध मंत्री, परिजनों में खुशी की लहर, ग्रामीणों ने खिलाई मिठाई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर, जल जीवन हरियाली के लिए 12,568 करोड़ रुपए स्वीकृत। मंत्रिमंडल के गठन के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश हाई, राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता, तेजस्वी लालू जिंदाबाद के लगा रहे नारे। आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ को मिली कैबिनेट में जगह, मधुबनी में समर्थकों में उत्साह, कहा तेज होगी विकास की रफ्तार। सीएम नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार ने छठी बार ली मंत्री पद की शपथ, नालंदा में उनके पैतृक गांव बेन में खुशी का माहौल। पूर्णिया के कस्बा विधायक कफाक आलम बने पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, कस्बा में खुशी की लहर। पूर्णिया के धमदाहा विधायक लेसी सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर खुशी, पूर्णिया आवास पर समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर मनाया जश्न।
छपरा के मढ़ौरा से 3 बार विधायक रहे जितेंद्र राय बने मंत्री। मढ़ौरा में खुशी से झूमे लोग, सड़क पर लौंडा नाच। नीतीश कैबिनेट के विस्तार होने पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। दरभंगा से जेडीयू कार्यकर्ता 21 किलो मखाना का माला लेकर पहुंचे पटना। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। नीतीश कुमार और तेजस्वी के पास कई अहम विभाग। सीएम नीतीश कुमार के पास कई अहम विभाग, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग का जिम्मा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिले कई अहम विभाग, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग का मिला जिम्मा। तेजप्रताप यादव को नहीं मिला स्वास्थ्य विभाग, तेजप्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का मिला विभाग। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को मिला वित्त, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य का जिम्मा। जेडीयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से बने ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास विभाग का मिला जिम्मा। आरजेडी के सुधाकर सिंह बने कृषि मंत्री, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हैं बेटे। आरजेडी के कार्तिक कुमार को मिला विधि विभाग का जिम्मा, पहली बार बने हैं बिहार सरकार में मंत्री। राजभवन में मंत्रियों ने ली शपथ, नीतीश मंत्रिमंडल के कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राजभवन में सुरेंद्र राम, आलोक मेहता, तेजप्रताप यादव, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ। लेसी सिंह, अशोक चौधरी, सुरेंद्र यादव, श्रवण कुमार और रामानंद यादव ने मंत्री पद की ली शपथ। मदन सैनी, कुमार सर्वजीत, ललित यादव, संतोष मांझी और संजय झा ने मंत्री पद की ली शपथ। शीला मंडल, चंद्रशेखर, समीर महासेठ, सुमित सिंह और सुनील कुमार ने मंत्री पद की ली शपथ। जमा खान, जितेंद्र राय, सुधाकर सिंह, अनीता देवी और जयंत राज ने मंत्री पद की ली शपथ। मुरारी गौतम, कार्तिकेय कुमार, शाहनवाज, सुरेंद्र राम, शमीम अहमद और इजराइल मंसूरी ने मंत्री पद की ली शपथ। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर उठाए सवाल, कहा जेडीयू ने तेजस्वी यादव को थमाया झुंझुना, गृह और वित्त दोनों जेडीयू ने अपने पास रखा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के नए मंत्रियों को शपथ लेने पर दी बधाई, कहा पूरी देश की नजर है बिहार पर। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार के नए मंत्रियों को दी बधाई, कहा उम्मीद है कि आपसी समन्वय के साथ बिहार के विकास में देंगे योगदान। बीजेपी महासचिव मिथिलेश तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने अपनी जमीर को बेचा, तेजस्वी के चरणों में जा बैठे हैं नीतीश कुमार। नीतीश मंत्रिमंडल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उठाए सवाल, तेजस्वी को बताया सुपर सीएम, कुशवाहा पर भी शायराना अंदाज में कसा तर्ज। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का दावा, गौरव यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली नई ऊर्जा, कहा गठबंधन सरकार वक्त का तकाजा। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में अमिताभ चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा गया मौन। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने अमिताभ चौधरी के निधन पर जताया दुख, न्यूज 18 से बातचीत में महुआ माझी ने कहा कि वे बहुत अच्छे इंसान थे। बीजेपी सांसद संजय सेठ, अमिताभ चौधरी के निधन पर उन्होंने जताया शोक। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट, बीजेपी नेताओं ने दी सुभाष सिंह को श्रद्धांजलि, निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। धनबाद में बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, कहा अटल जी ने शांति और शक्ति दोनों का दिया संदेश। झारखंड राजभवन में एट होम प्रोग्राम का आयोजन, बैंड बाजे पर बजाई गई देशभक्ति धुन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों से की मुलाकात, लॉन बॉल खिलाड़ियों से मिले सीएम, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। जमशेदपुर में साकची से रामलीला मैदान तक हटा अतिक्रमण, जेएनएफसी की ओर से अतिक्रमणकारियों को दी गई सख्त हिदायत। गुमला में नहीं है ढंग का एक भी फुटबॉल ग्राउंड, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी बदहाल। बारिश में कीचड़ बन जाता है मैदान, प्रशासन ने स्टेडियम की जल्द मरम्मती का किया दावा। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने की पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। भागलपुर में डीएम की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक, चौकीदार संवर्ग में 15 लोगों की नियुक्ति। भागलपुर के कृषि कार्यालय में अधिकारियों की बैठक, किसानों के बीच बीज का वितरण और डीजल अनुदान को लेकर चर्चा। औरंगाबाद में डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर इकबाल जावेद को दी गई विदाई, मौके पर मुशायरे का आयोजन। रामगढ़ में ड्रैगन बोट के खिलाड़ियों का स्वागत, पतरातू लेक रिसोर्ट में नाविक संघ ने किया सम्मानित। धनबाद में भागवत गीता के आयोजन को लेकर कलश और ध्वजा यात्रा, शक्ति मंदिर से निकाली गई यात्रा, श्रद्धालुओं की भीड़।
जैक की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा कल से परीक्षा के लिए पूरे राज्य में बनाए गए 26 परीक्षा केंद्र। 8000 बच्चों ने कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भरा फॉर्म। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हल्ला बोल यात्रा शुरू। युवा हल्ला बोल पार्टी का आंदोलन। बेरोजगारी के खिलाफ हर जिले में जनसंवाद कर राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की तैयारी। सिवान में मजदूर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में दलित बच्चे की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। शहर में निकाला मार्च। लखीसराय सदर अस्पताल में खुला पोषण पुनर्वास केंद्र। जागरूकता के अभाव में पुनर्वास केंद्र नहीं पहुंच रहे कुपोषित बच्चे। पटना सिटी में छोटे मालवाहक ऑटो चालकों का हंगामा। ओल्ड बाईपास रोड किया जाम। चालान काटने का किया विरोध। मुंगेर में 3 दिनों तक चलने वाले विषहरी पूजा की शुरुआत। पूजा समिति के लोगों ने निकाली कलश शोभा यात्रा। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कलश लेकर किया भ्रमण।